नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है योग धाम में। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। नया टॉपिक है योगिक इफ़ेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उस पे योग किस तरीके से काम करता है। इस बात को हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये तंत्रिका तंत्र होता क्या है या नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो बहुत छोटी सी जानकारी पहले हमें इसकी होनी चाहिए। जो तंत्रिका तंत्र है, इसकी जो बेसिक यूनिट है, नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है, वो न्यूरॉन्स नाम से हम उसको जानते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके जो है एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और अगर हम मोटा मोटा समझे तो इसका जो बेसिक काम है नर्वस सिस्टम का हमारी बॉडी में, हमारे जो बाह्य वातावरण से जो मैसेज है, हमारे इंटरनल वातावरण, हमारे अंतः वातावरण और बाह्य वातावरण, इन दोनों को कनेक्ट करने का जो काम करता है, यानी कि हमको जो समाज से जोड़ने का काम करता है। हम दिन भर में, यानी कि बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और चीज़ें उसको समझ में आने लगती हैं, भौतिक जगत की जो चीज़ें समझ में आने लगती हैं, कि किसी को पहचानना, किसी आवाज़ को पहचानना, यानी कि ये पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, इसकी जो पहचान बाहर के जगत से, जो पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ ये संपूर्ण जगत है, इस जगत से जो करवाता है, जो रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम है। हमारे जो इमोशंस हैं, बाहर से आने वाले जो उद्दीपन है, उन उद्दीपनों का हमारे द्वारा उन पे किए जाने वाले जो रिएक्शन है, ये सारे काम जो है हमारा नर्वस सिस्टम करता है। यानी कि अगर आप ये कहेंगे कि एक रोबोट में और एक इंसान में क्या अंतर है, तो इनमें सिर्फ एक नर्वस सिस्टम का ही अंतर है। रोबोट वो सारे काम कर रहा है, आज कंप्यूटर वो सारे काम कर रहा है जो एक ह्यूमन कर सकता है या ह्यूमन से भी ज़्यादा, लेकिन उसमें सिर्फ एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम की कमी है। तो बेसिक चीज़ आप समझ गए होंगे कि नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र छोटी छोटी तंत्रिकाओं से बना हुआ एक सिस्टम है, और इसका जो मुख्य कार्य है वो हमारे अंतः जगत को बाह्य जगत से जोड़ने का काम करता है। नर्वस सिस्टम मुख्यतः जो है 3 प्रकार का है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, इसके भी 2 भाग हैं। एक हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, और दूसरा जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। इसी तरीके से जो हमारा पेरिफेरल सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और इसी प्रकार से हमारा जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला भाग हमने कहा ब्रेन है। इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे कि ब्रेन किस तरीके से बना हुआ है। इस पे भी हम अलग से बात करेंगे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम, वो स्पाइनल कॉर्ड है, वो किस तरीके से बनी हुई है। इन सब पे हम बात करेंगे। अभी मोटी मोटी हम बात समझते हैं कि हमारी जो ब्रेन है, इससे 12 जोड़े, यानी कि 12 पेयर नर्व निकलती हैं, जो हमारे शरीर के अलग अलग छोरों पे पहुंचती हैं। उसी तरीके से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से भी जो है 31 जोड़े, यानी कि 31 पेयर नर्व निकलती हैं, और जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में काम करती हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली नर्व हैं, जो इम्पल्सेस को, यानी मैसेजेस को ले जाने का काम करती हैं। इसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो क्या है? वो वास्तव में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व गई हैं, छोटी छोटी जो नर्व गई हैं, जो 31 पेयर स्पाइन से और 12 पेयर ब्रेन से निकली हैं, इन सभी का जो एक समूह है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। परिधीय का मतलब है शरीर का नर्व, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सेंटर में हो गया, और परिधि का मतलब जो कि दूर है। तो वो जो छोटी छोटी नर्व हमारे लिम्स से और शरीर के जो परिधीय भाग है, उन भागों को जोड़ने का काम करती है, वो परिधीय नर्वस सिस्टम है। और उसके बाद तीसरे प्रकार का जो नर्वस सिस्टम है वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 प्रकार का है। उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आपको पता, फाइट एंड फ्लाइट की पोजीशन, यानी कि जब हम बहुत इमोशंस में होते हैं, हम गुस्से में होते हैं, हमें बहुत हंसी आई या कोई भी ऐसा इमोशन जो इस तरीके की उद्दीपन उत्पन्न करते हैं, वो सिंपैथेटिक है। और पैरासिम्पैथेटिक पोजीशन है जब हम सामान्य स्थिति में होते हैं। तो सामान्य स्थिति जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की है। इन तीनों प्रकार के नर्वस सिस्टम की हम स्टडी अलग अलग कर सकते हैं, और अलग अलग इन पे जो है यौगिक इफेक्ट भी हम देख सकते हैं।
आज हमारा मुख्य टॉपिक है मोटा मोटा जो है एक नर्वस सिस्टम को समझना है। तो इसके बाद ये तो इंट्रोडक्शन हो गया एनाटॉमिकल लेवल से, कि अगर हम उसका नर्वस सिस्टम क्या है ये हम समझ गए। इसके बाद हम योग की बात करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य जो है योग समझना है। तो योग किस तरीके से नर्वस सिस्टम पे काम करता है, तो सबसे पहले एक डेफिनेशन को आप याद करेंगे, समत्वम योग उच्यते, यानी कि योग क्या है, समता का भाव, एक समभाव को विकसित कर देना की जो स्थिति है उसका नाम है योग। तो उसमें क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं कि किसी भी सिद्धि के समय, किसी भी असिद्धि के समय, किसी भी जो आपके समय, कोई भी समय आपके अनुकूल है या आपके प्रतिकूल है, दोनों में अगर आपकी मनोभाव या मनो अवस्था साम्य हो जाती है तो उस स्थिति का नाम क्या है, उस स्थिति का नाम ही क्या है, योग है। तो अब आप अगर बात करेंगे कि ये साम्य स्थिति बनेगी कैसे, तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट इफेक्ट आपका जो है नर्वस सिस्टम पे, जब आप लगातार योगिक प्रैक्टिस, वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होंगे हम आगे बात करेंगे। अभी हम योग की बात जो कर रहे हैं, यानी कि भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में जो बात कही है समत्वम योग उच्यते की, या शायद 48वां श्लोक है, 48वें श्लोक में जो बात कही गई समत्वम योग उच्यते, तो सम अवस्था, साम्य अवस्था उत्पन्न करना, सिद्धि असिद्धि, अनुकूल प्रतिकूल, अच्छे बुरे समय में जो है अपने आप को व्यवस्थित कर देना, अपने आप को साम्य कर देना, ये स्थिति योग की है। और आप डायरेक्ट अगर आप देखेंगे फिजियोलॉजी के स्तर पर, अगर आप देखेंगे तो वो नर्वस सिस्टम से ही संभव है। आप अपने जो उद्दीपन है, अपने जो स्टिमुलेशन है, उन स्टिमुलेशन को जब साम्य कर लोगे तो आपको योग की स्थितियाँ प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ आपका ब्रेन है, ये ब्रेन से ही पूरा शरीर रेगुलेट होता है। हमारा ब्रेन और हमारा जो स्पाइन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उद्दीपनों को लाने का और ले जाने का काम कौन कर रहा है। यानी कि कोई भी बुरी खबर मुझे सुनाई दे, कोई भी बुरी चीज़ मुझे दिखाई दे, कोई भी बुरी चीज़ मुझे सूंघने में आए, या किसी भी तरीके का उद्दीपन जिससे मैं जो है हाइपर हो जाता हूँ, या जिससे मैं इमोशनल हो जाता हूँ, या जिससे मुझे लड़ाई करने का मन हो, ये सारी स्थितियाँ किससे उत्पन्न होती हैं, नर्वस सिस्टम से। तो योग वो प्रकाष्ठा है, या वो कला है, योग वो कला है जो हमारे नर्वस सिस्टम को संतुलित कर देता है, यानी कि किसी भी प्रकार के उद्दीपन से जो है हम बहकते नहीं हैं। अगर हम इसमें बात करें अष्टांग योग की, तो अष्टांग योग के जो पहले 2 भाग हैं, यम नियम, अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, तो इनका भी आप देखेंगे तो ये साइको एथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको हम अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। हम अहिंसा का प्रयोग नहीं करते हैं, हम अहिंसा का प्रयोग करते हैं, हिंसा से हमें जो है दूर रहने की बात की जाती है। हम असत्य नहीं बोलते हैं, हम जो है किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करते हैं, अनावश्यक धन का संग्रह नहीं करते हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो आप देखेंगे इस डेली की प्रैक्टिस से, जब आप डेली इस टाइप की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि एक नैतिक प्रैक्टिस है, समाज में रहने के लिए, हमें एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जो है हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना होता है। तो आप देखेंगे लगातार इस प्रैक्टिस से, ये प्रैक्टिस आप करेंगे कैसे, बाहर के लेवल पे तो आप देखते हैं कि आप हाथों से, पैरों से और मुंह से और इन सब चीज़ों से कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये आपका ब्रेन रेगुलेट कर रहा होता है। आपको हिंसा करने की अगर कुछ लोगों को आदत हो जाती है, तो वो आदत वास्तव में हुई किसको, अपने हाथ से हिंसा की, वो अलग चीज़ है, लेकिन आदत किसको हुई, वास्तव में आपके न्यूरॉन्स को, आपके नर्वस सिस्टम को आदत हुई है। और जब भी आप हिंसा करेंगे, यानी कि आपको कर्म भी 3 तरीके का है, जैसा कि आपको पता होगा, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। यानी किसी भी प्रकार का अगर आप हिंसा कर रहे हैं, किसी भी तरीके की अगर आप हिंसा करते हैं, तो उस समय आपके बॉडी के अंदर एक खास तरीके के परिवर्तन होते हैं। खास तरीके के परिवर्तन क्या होते हैं, आपकी बॉडी में आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है कुछ खास तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करता है। वो हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं तो उसी टाइम पे आपके जो इम्पल्सेस हैं, वो इम्पल्सेस आपको ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, और ब्रेन को, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। कि आपने कोई काम करने की ठानी, सपोज आपको किसी के साथ हिंसा करनी है, किसी की हत्या करनी है, आपको हत्या करनी है, या आपने हत्या करने का एक विचार ही बना रहे हैं, तो उस समय आपका ब्रेन विचार करेगा, आपका जो मस्तिष्क विचार करेगा, और वो पूरे शरीर को इन इम्पल्सेस के द्वारा, इन नर्व के द्वारा क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि भाई अब मैं ये वाला काम करने जा रहा हूँ, तो उसमें आपके शरीर में विशेष तरीके की क्या है,
सिक्रेशन बढ़ जाएंगे और आप हिंसक हो जाएंगे। और लगातार जब आपकी ये प्रवृत्ति रहेगी तो एक समय के बाद आप जो है कुछ बीमारियां, खास तरह की बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर हो जाना, ब्लड शुगर हो जाना और हार्ट डिजीज़ हो जाना, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो इसी तरीके से सबकी हम बात करेंगे। अगर हम यम और नियम के जो 10 अंग हैं, इन 10 अंगों की लगातार प्रैक्टिस करने से, इन 10 अंगों की लगातार आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो स्वतः ही कुछ समय के बाद आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स अपना सही से काम कर पाते हैं और आप में एक साम्य भाव, एक समता का भाव उत्पन्न होने लगता है। तो ये यम नियम था। आसन के स्तर पे आप देखें, क्योंकि आसन शरीर के स्तर पे किए जाने वाली एक प्रैक्टिस है और आसनेन भवेत् दृढ़तम, यानी कि आसन से जो है शरीर और मानसिक दृढ़ता उत्पन्न होती है। तो जब भी आप लगातार कोई आसन का अभ्यास करते हैं तो आसन के अभ्यास करने से होता क्या है कि हमारे जो मसल्स, हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हमारा जो शरीर के अलग अलग छोरों में जो नर्व गई हुई हैं, वो नर्व क्या होती हैं, अनावश्यक स्टिमुलेट नहीं होती हैं और उनको अभ्यास हो जाता है इम्पल्स लेने का और इम्पल्स देने का। इम्पल्स लेने और देने का जो अभ्यास हो जाता है वो उनको रेगुलेट करने में उनकी क्षमता बढ़ जाती है। तो जिसके कारण क्या है, आसन भी आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में या साम्य करने में आपकी मदद करता है। इसी तरीके से प्राणायाम है। प्राणायाम क्योंकि उसमें आप ऑक्सीजन इनटेक बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ाते हैं तो वो तो एक तो सबसे पहला इफेक्ट देगा कि आपकी जो न्यूरॉन्स हैं, आपकी जो बेसिक यूनिट हैं तंत्रिका तंत्र की, उनको एनर्जी देगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम कर पाएंगी। और दूसरा, प्राणायाम एक ऐसा अभ्यास है जहाँ पर आप अपने मन की गति को रोकने में सक्षम हो जाते हैं। तो जितना आप अपने विचारों के प्रवाह को कम करेंगे, जितना भी आप समाज से आने वाले जो उद्दीपन है, बाह्य वातावरण से आने वाले उद्दीपनों को आप जितना आप संकुचित करेंगे, जितना कम करेंगे, उतना आपका ब्रेन जो है साम्य होता जाएगा और आप में जो है समत्व की स्थिति उत्पन्न होती जाएगी। इसी तरीके से आप देखेंगे प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, ये सारी स्थितियाँ साइकोमेंटल पोजीशन है, आपके मानसिक लेवल पे होने वाली प्रैक्टिसेस हैं। ये डायरेक्ट न्यूरॉन्स के स्तर पे होने वाली प्रैक्टिसेस। जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान की स्थिति होता क्या है, ध्यान में होता क्या, अगर आप न्यूरॉन्स के स्तर पे सोचेंगे, जब हम लगातार कोई काम कर रहे होते हैं तो जैसे कि आप हाथों से कोई काम करो तो आपके हाथ थकने लगते हैं। क्यों थकने लगते हैं? क्योंकि आपके सेल्स के लेवल पे क्या होना, पर्टिकुलर अगर आप सेल की बात करेंगे तो वो सेल लगातार ऊर्जा निकाल रही है। ऊर्जा निकालने के कारण जो आपने ली थी, एनर्जी के सोर्सेज जो लिए थे, वो खर्च हो जाते हैं और इनके अंदर जो है हल्का सा अपशिष्ट जमा हो जाता है। तो वो अपशिष्ट, फिर आप आराम करते हैं तो उस बीच क्या होता है कि आप लगातार सांस ले रहे होते हैं तो वो अपशिष्ट जो है सांस के थ्रू बाहर निकल जाता है, फिर आप एनर्जेटिक हो जाते हो। तो सेम ध्यान जो है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हम सोते समय भी कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में सारा प्रोसेस दिमाग करता है। तो यानी कि न्यूरॉन्स कितना थक जाती होंगे लगातार ऊर्जा लेने के बाद के। तो ये बताते हैं कि जब भी हम बहुत ज़्यादा विचार हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं तो हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स क्या हो जाती हैं कि एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ जाती हैं और उनकी जो है घनत्व जो है ब्रेन में बढ़ जाता है। तो घनत्व बढ़ जाने के कारण क्या होता है, ब्रेन थकने लगता है, आपका दिमाग थकने लगता है। तो जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हम करते क्या है, विचारों के प्रवाह को रोकने का प्रयास करते हैं। जितने कम विचार आएंगे उतना जो है हमारी न्यूरॉन्स फिर से रिलैक्स हो जाती है और उसके बीच में जो सिनेप्स में जो पॉइजनस सब्सटेंसेस आ गए हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं और फिर से हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये सारा प्रोसेस है योग का। हम एक पे अलग अलग से जो है बात भी कर सकते हैं, मोटा आज हमने इस पर बात करी। तो अष्टांग योग की बात हम करें, चाहे किसी भी प्रकार के योग की हम बात करें, आप ध्यान करते हो, आप धारणा करते हो, आप समाधि का अभ्यास करते हो, आप प्रत्याहार का अभ्यास करते हो, आप यम नियम का अभ्यास करते हो, आसन और प्राणायाम किसी का भी आप अभ्यास करते हो, तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है आपके न्यूरॉन्स के लेवल पे हो रहा है। ध्यान के द्वारा न्यूरॉन्स पे किस तरीके से काम होता है, इस पर हम डिटेल किसी अलग दिन बात करेंगे। तो आज हमने मोटे इस पर बात करी, फिर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।